Hello everyone, welcome to the Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents. So here are the topics which we will be covering in today's class. First of all, Allahabad High Court ने क्या बात बोली है related to कृष्ण जन्मभूमि, so that we will be seeing. देन आता है ई सिगरेट से रिलेटेड WHO ने क्या चीज़ कहा है, तो दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ GS पेपर 3. ओके, ये तो भी डिस्प्यूटेबल वाली चीज़ है, तो मैं बस आपको एक थोड़ा सा इन्फो दे रही हूँ दैट व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, दो इट इज़ रिलेटेड टू पेपर 2 ओनली. देन बाराकूड़ा जो है ये है क्या, एंड ये नेम किस चीज़ से एसोसिएटेड है और उस नेम को किसने यूज़ किया है, तो ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. एंड देन इम्पर्सोनेशन जो रह गया था कमेंट सेक्शन में, मैम इम्पर्सोनेशन तो हुआ नहीं, कर लेते हैं अभी. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन में ये है कि GS फाउंडेशन प्रोग्राम ये हमारा चल रहा है. एंड रिलेटेड टू दिस थिंग इफ़ यू वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द थिंग्स जो कि इस चीज़ में अवेलेबल रहेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स वी आर हैविंग अदर कोर्सेज ऑल्सो लाइक CSET पेपर 2. एंड प्लस आपने अगर मेंस क्लियर किया है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मॉक इंटरव्यू के लिए भी आप आ सकते हो. डैफ के लिए अगर किसी तरीके का कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली मीट हमारी मैम से आप मिल सकते हैं एंड यू कैन गेट द कंप्लीट गाइडेंस रिलेटेड टू दैट. चलिए तो शुरू करते हैं. हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, ये हमारा जो आर्टिकल है ये है रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट से. तो यहाँ पर क्या है कि जो ईदगाह है शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा में शाही ईदगाह मॉस्क जो है वहाँ पे बेसिकली ये एक तरीके से यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम वहाँ की सर्वे कराएंगे. तो उन्होंने इंस्पेक्शन की इजाज़त दे दी है जिसमें कि 3 मेंबर की एक टीम रहेगी ऑफ एडवोकेट कमिश्नर्स. एंड ये लोग जो हैं वहाँ पर जाकर के दे विल बी डूइंग स्टडीज़ एंड ऑल. हालांकि पहले भी ये बेसिकली एसोसिएटेड है कि ये जो ईदगाह है शाही ईदगाह मॉस्क ये कृष्ण जन्मभूमि के इधर बनी हुई है, जो कि गलत तरीके से बनी हुई है. यहाँ पर ये जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने ये चीज़ कहा है कि जो मॉस्क है ये कृष्ण जन्मभूमि पर बनी हुई है एंड ये बनाया गया था ऑन द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब इन 1670. तो ये हिस्टोरिकल चीज़ 1670 में औरंगजेब ने बनाया था. एंड हम सब अगर GS पेपर से लेकर रिलेट करें तो औरंगजेब की आप नीतियाँ तो आप सभी को पता ही होगा दैट हाउ दिस पर्सन यूज्ड टू वर्क. किसी भी तरीके की टॉलरेंस वाली चीज़ नहीं थी व्हेन इट कम्स टू द रिलीजियस एस्पेक्ट, राइट. ही वॉज वेरी मच into that thing, right. So because of this कृष्ण जन्मभूमि की बर्थ प्लेस पे इन्होंने जो है ये काम कराया था. अब ये जो सूट है ये फाइल किया गया 13 एकड़ की जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर. इट इज मॉस्क फ्रॉम द removal the main suit seeks removal of the mosque from the more than 13 acre complex it is built on, right. तो जैसे कि ASI अभी आपको हाल फिलहाल में ये चीज़ का पता ही होगा राम जन्मभूमि का भी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस ज्ञानवापी मस्जिद ऑल्सो. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं एक सर्वे ज्ञानवापी मॉस्क जो कि वाराणसी में है. जब वहाँ पे पेटिशनर्स ने ये पेटिशन फाइल करी थी कि यहाँ पर जो है एक हिंदू टेम्पल कभी हुआ करता था. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको कि आप हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो हैं वो कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली यहाँ पे कुछ गलत हुआ है उस चीज़ को लेकर के. ठीक है, तो ये है शाही ईदगाह मॉस्क विच इज़ देयर इन दी मथुरा, राइट. तो हालांकि यहाँ पर ये चीज़ जो कोर्ट ने कहा है कि ठीक है जांच पड़ताल जो है इसकी हो जानी चाहिए. जब पेटिशनर्स ने जो इसको पेटिशन फाइल करी है प्ली में ये कहा गया है कि एक कमीशन अपॉइंट करी जाए इंस्पेक्शन के लिए रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी विच इज इन दी डिस्प्यूट. ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है उससे रिलेटेड सिचुएटेड एट कटरा केशव देव मथुरा. द प्लेंटिव्स क्लेम दैट देयर आर अ नंबर ऑफ साइंस और सिंबल्स दैट एस्टैब्लिश that the building in question was a
हिंदू टेम्पल, कि यहाँ पे ये जो साइंस और सिंबल्स जैसे जिस तरीके से मॉस्क में वहाँ पे जब पहले हुआ था पूरा थोड़ा बहुत इंक्वायरी, तो देयर दे गॉट टू नो कि जिस तरीके के सिंबल जिस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे, तो इट एक्चुअली सिग्निफाइज कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पे कभी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो होंगे। अगर आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो पढ़ा होगा बहुत ध्यान से, तो देयर आर लॉट मेनी सिंबल्स एंड डिज़ाइंस जो कि मॉस्क में या फिर जो ये मुगल राज्य में जितने भी तरीके की आर्किटेक्चर्स बने थे या फिर कोई भी चीज़ें होती थी, या फिर आप सल्तनत टाइम पीरियड का भी अगर देखें तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, जैसे कि एनिमल्स के फेसेस, एनिमल्स हो गए या फिर किसी भी तरीके के ह्यूमंस को दिखाना हो गया, राइट। सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर नेवर बीइंग एक्चुअली मेड ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे रिलीजियस सिंबल्स हो गए जो कि हिंदू टेम्पल्स में पाए जाते हैं बट नॉट इन दी मॉस्क और एनी अदर प्लेसेस, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जिस चीज़ को यहाँ पर बेसिस बना करके कहा जा रहा है दैट वी शुड डू सम काइंड ऑफ सर्चेज ओवर देयर। एंड यहाँ पे पिटिशनर्स ने ये भी कहा कि भाई इसको जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के अंतर्गत जो है इसको लेकर के आया जाए। खैर अभी जैसे जैसे इसमें किसी भी तरीके की कोई भी डेवलपमेंट आएगी वी विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ दैट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई क्या चल रहा है। सो डेवलपमेंट जैसे जैसे जो भी चीज़ें होंगी आई लेट यू नो, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसका नाम जो है दैट इज बाराकूडा, ठीक है, बाराकूडा, जो कि ये एक फिश है, ठीक है, ये फिश है, इसके नेम पर है ये, राइट। आप ये फिश देख सकते हैं किस तरीके की, इसके नेम पर है। तो ये एक इलेक्ट्रिक बोट है जिसको कि बाराकूडा नाम दिया गया है एंड ये इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट के तौर पर जो है ये जानी जाएगी एंड इसको लॉन्च किया गया है कल ही एट द यार्ड ऑफ नेवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स लोकेटेड ऑफ अरूर इन दी आलापूजा। तो आलापूजा में जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है, वहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है बाई नेवल्ट and can be deployed even in the rough seas also, ठीक है। तो सोलर इलेक्ट्रिक पावर्ड है तो सोलर एनर्जी, राइट, ऑब्वियसली। तो इसको कि जो भी रफ सीज वाले जो एरिया है वहाँ पर भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है एज अ वर्क बोट टू फेरी अप टू 11 पैसेंजर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कार्गो ऑल्सो। तो ये कार्गो भी कैरी कर सकती है एंड अप टू 12 पैसेंजर्स, पार्डन 12 पैसेंजर्स नॉट 11, तो 12 पैसेंजर्स को भी ये कर सकती है, मतलब यहाँ पर लेकर के फेरी कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकती है। अब इसके लेंथ एंड ब्रेथ की अगर हम बात करें तो इट इज 14 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, ये 14 मीटर्स लॉन्ग है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज 4.4 मीटर लॉन्ग है, इट इज 14 मीटर्स लॉन्ग एंड 4.4 मीटर्स जो है ये इसकी विड्थ में आती है, 4.4 मीटर्स जो है इसकी चौड़ाई है एंड इसकी लंबाई 14 मीटर्स है एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो 12.5 नॉट्स की इसकी टॉप स्पीड है। जैसे कि हम ये किलोमीटर पर आवर में यहाँ पर रोड पे देखते हैं तो वैसे यहाँ पे पानी में इनकी नॉट्स में स्पीड देखी जाती है। तो दैट इज दी 12.5 knots which is roughly around 23 kilometer per hour, okay, which is 23 kilometers per hour. This is the speed अगर आप किलोमीटर पर आवर की हिसाब से यहाँ पर इनको देखें तो, ठीक है। एंड इट हैज़ अ रेंज ऑफ 7 hours ऑन अ सिंगल चार्ज। एक बार चार्ज हो गया तो 7 घंटे तक एकदम बिंदास जो है ये चल सकती है। एंड इट हैज़ twin 50 kilowatt electric motors, a marine grade LFP battery and 6 kilowatt solar power also. इसको engineer किया गया है to navigate through waves as tall as 4 meters and operates without any kind of noise, which is really very good. नहीं तो जनरली आप देखते होंगे ना कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है उसको हम लोग ऐसे आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, फटफटी या एकदम फटफट फटफट आवाज़ आती रहती है, बट इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ नॉइज। एंड यहाँ पे जो 4 मीटर की भी अगर वेव आती है तो वहाँ पर भी ये आराम से नेविगेट कर सकता है एंड ऑपरेट्स विदाउट नॉइज, वाइब्रेशन एंड इवन द एयर पोल्यूशन। इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन, सो इट मीन्स दैट
quietly it will be flowing on the ocean without creating any kind of pollution. तो इस तरीके की boats जो हैं it will provide affordable substitutes for conventional fossil fueled boats. जो फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो बोट्स चल रहे हैं तो उनकी जगह पे हम ये बोट्स जो है इनको यूज कर सकते हैं. बट एवरीथिंग मैटर्स इज द मनी, बिकॉज द सोलर पैनल्स आर देयर, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी कॉस्टली. तो इतनी जल्दी इसको जो है बाकी जो कन्वेंशनल बोट्स हैं उनको रिमूव करके इन बोट्स को डिप्लॉय करना, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी. It won the world's best startup award in the mobility. कौन? नेवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स जो है इसको वर्ल्ड की बेस्ट स्टार्टअप के तौर पे जो है इसको अवार्ड दिया गया था इन द मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एट द बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड्स 2023. So this award was also related to the energy transition, right? Chalo, now let's move on to the नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू ई सिगरेट्स. तो ई सिगरेट्स को लेकर के WHO ने कहा है दैट देयर इज अर्जेंट नीड दैट वी शुड कंट्रोल द यूज ऑफ द ई सिगरेट्स. इनको हमको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब WHO ने ये चीज़ कहा है कि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि ई सिगरेट को यूज़ करने से यू वोंट बी एक्चुअली मतलब आप जो है इजीली अपना एक जो हैबिट है सिगरेट्स को कंज्यूम करने का वो आपका कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड इवेंचुअली यू वुड बी एबल टू लीव इट, राइट. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. WHO ने इसी आर्टिकल में कहा है, इसी आर्टिकल में उन्होंने बताया कि WHO ने एक स्टडी के थ्रू ये चीज़ जाना है कि निकोटिन की लत लग जाती है जो कि इस ई सिगरेट्स में होते हैं. ठीक है, निकोटिन इसमें होती है. अब ये जो निकोटीन होती है वो धीरे धीरे इट एक्चुअली मेक्स अडिक्टेड टू दैट थिंग एंड लेटर ऑन ये सिगरेट्स की जो एक लत होती है उसको हटाने के बजाय यू tend to actually grab the habit of this thing. cigarettes की जो हैबिट होती है उसको आप अडेप्ट कर लेते हो. दैट इज द पॉइंट ओवर हियर कि आप उस चीज़ को वहाँ पर अडेप्ट कर लेते हो, राइट. सो ई सिगरेट्स कंज्यूमर्स, और यहाँ पे इसके अलावा ये भी चीज़ कही जा रही है कि जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द टीनेजर्स, तो टीनेजर्स इनकी इसकी यूसेज की वजह से दे टेंड टू गेट दिस थिंग अडिक्टेड टू निकोटीन एंड लेटर ऑन टू द सिगरेट्स. तो इनके चांसेस जो सिगरेट कंज्यूम करने के वो ट्रिपल हो गए हैं एज कंपेयर टू दिस थिंग कि उसे वो कम हो जाए उनकी कंजम्पशन. तो दैट इज़ नॉट द ट्रू थिंग. यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ई सिगरेट है वो बेसिकली वर्क करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर थिंग कि ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स बेसिकली ई कॉमर्स में बहुत ही फ्रीली ई सिगरेट्स मिल भी रहे हैं एंड देयर आर वेरियस आउटलेट्स जहाँ पे ये आराम से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सो एनीवन इज एक्चुअली एबल टू परचेज दिस ऑल्सो. सो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट एंड दिस इज द रीजन कि अर्जेंट नीड है यहाँ पर कंट्रोल करने की ई सिगरेट्स को. यही पॉइंट जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा है. ओके, चलिए. ओके, अब ई सिगरेट्स, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं. ई सिगरेट्स एज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर नॉट शोन टू बी इफेक्टिव फॉर क्विटिंग टोबैको यूज एट द पॉपुलेशन लेवल. दिस इज व्हाट द WHO इज सेइंग. इसके बट इंस्टेड व्हाट इट इज डूइंग, अलार्मिंग एविडेंस है कि इससे चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं टोबैको कंजम्पशन के सिगरेट्स के rather than reducing it. So that is the point. तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को ये पॉइंट आउट किया है. There is an urgent need to control e-cigarettes to protect the children as well as non-smokers and minimize health harms to that of the population also. कि नॉन स्मोकर्स को हमको प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है एंड अपार्ट फ्रॉम जो ज़्यादातर लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी हेल्थ हार्म्स कम हो, तो इस चीज़ के लिए वी नीड टू कंट्रोल द ई सिगरेट्स. चिल्ड्रेन आर बीइंग रिक्रूटेड, बच्चे जो है उनको रिक्रूट किया जाता है. दे आर बीइंग ट्रैप्ड at an early age to use the e-cigarettes and may get hooked to the nicotine. This is also WHO is saying, and they are actually urging countries to implement strict measures when it comes to the e-cigarettes. पहले e-cigarettes को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था that this will actually help you quit cigarettes, but that is not the correct thing.
E-cigarettes have been allowed on the open market and aggressively market to the young people. 34 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ई सिगरेट्स की सेल को कंप्लीटली ही जो है उन्होंने बैन कर दिया है। 88 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि किसी भी तरीके का कोई मिनिमम एज दिया ही नहीं गया है कि ई सिगरेट्स जो है वो कौन खरीद सकते हैं कौन नहीं खरीद सकते हैं। 74 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर किसी भी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है इन प्लेस फॉर दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कोई रेगुलेशन ही नहीं है। ऐसी कंट्रीज हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ कहा गया जा रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो है अब हमको ई सिगरेट्स के ये जो पोजेशन है इन सारी चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। अदरवाइज हमारे बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाएंगे एंड आवर फ्यूचर, हम बच्चों का ही नहीं बल्कि हमारे देश का फ्यूचर जो है वो भी कम्प्लीटली डार्क, अंधेरे में, डार्कनेस में चला जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो धुएं में ही उड़ जाएंगे सारे। है स्टडीज ने कंसिस्टेंटली ये चीज़ पता चली है कि जो ई सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं वहाँ पर उन लोगों की 3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं दैट दे विल बी कंज्यूमिंग द सिगरेट्स। ये इसकी जो स्टडी में WHO ने ये चीज़ जो है वो पाया है। अलार्मिंग फिगर्स भी हैं। क्या अलार्मिंग फिगर्स है? ये बोल रहे हैं कि 13 टू 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे जो कि ई सिगरेट्स को यूज कर रहे हैं एट रेट्स हायर देन दैट अमंग दी अडल्ट्स। मतलब इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ई सिगरेट्स यूज कर रहे हैं तो इनका जो पॉपुलेशन है दैट इज क्वाइट हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी अदर्स। ठीक है, अदर्स कनाडा में मतलब अदर्स इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे अडल्ट्स की अगर हम पॉपुलेशन जो कि ई सिगरेट्स कंज्यूम कर रही हैं उनसे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो इन कनाडा द रेट्स ऑफ ई सिगरेट यूज अमंग 16 to 19 year old has doubled between 2017 and has tripled in the past 3 years. It has tripled. डबल हुआ था 2017 से, ठीक है, डबल हो गया था 2017 से 2022 में। और वहीं पे ही अगर यूके की अगर आप बात करो, ये कनाडा की हम बोल रहे हो, यूके में बात करें तो ये ट्रिपल हो चुकी है इसी टाइम पीरियड में। तो इट हैज ट्रिपल्ड इन द पास्ट 3 years. This WHO has noted that the e-cigarettes with nicotine are highly addictive and harmful to that of the health. वहीं पे ही अगर लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो दीज आर नॉट फुल्ली अंडरस्टूड. इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट दे जनरेट टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिसमें से कुछ जो हैं वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हार्ट और लंग डिसऑर्डर्स को, रिस्क ऑफ हार्ट एंड लंग डिसऑर्डर्स जो है उसको इंक्रीज कर देंगे. तो इट मीन्स ऑल एंड ऑल निकोटिन इज नॉट एट ऑल गुड. बिजनेस मॉडल रहता है किसी चीज़ को एकदम से बूम पे कर देना कि येस दिस इज रियली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, यू वुड बी एबल टू क्विट योर स्मोकिंग एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला एंड वही चीज़ है जो कि निकोटिन को इतना ज़्यादा बूस्ट किया. और आज हम देख सकते हैं कि निकोटिन को प्रॉपरली स्टडी किए बिना लोगों ने इतना ज़्यादा बूस्ट किया एंड लेटर ऑन दे कैन सी द रेपरकशंस, दे कैन सी द हार्म, हाउ मच हार्मफुल इट इज़. Fetal exposure to e-cigarettes can adversely affect the development of the fetus in the pregnant women also. This is even that much dangerous कि आप जो अगर उसको स्मोक कर रहे हो या फिर if you are consuming it, right, so definitely it is going to impact really adversely when it comes to your baby. तो इसीलिए कह रहे हैं कि ई सिगरेट्स जो हैं इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड. वी नीड टू कम अप विद सम काइंड ऑफ रेगुलेशन. दीज shouldn't be available freely in the market and apart from that इनको बैन कर देना ही सबसे बेस्ट जो है यहाँ पर सोल्यूशन. मुझे तो यही दिखता है. अब आते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन केसेस टफेस्ट टू इन्वेस्टिगेट. ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन की बात कर रहा है. अब ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन की केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा टफ होती हैं इन्वेस्टिगेट करने की. ये बात जो है यहाँ पे कह रहा है क्योंकि उन सारी चीज़ों को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैटर एक्चुअली यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि यू वॉन्ट बी एबल टू भाई कौन किसको कौन जो है इम्पर्सोनेट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है. अब यहाँ पे इसी चार्ट में अगर देखें तो ये जो चार्ट है यहाँ पर दिखा रहा है द नंबर ऑफ न्यू साइबर क्राइम केसेस जो कि रिपोर्ट हुई थी
थी 2016 से 2022 में। सो 2016 से 2022 में जो साइबर क्राइम्स जो है रजिस्टर हुई थी। तो हियर यू कैन सी दी जंप, राइट, जंप हियर यू कैन सी। अब यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा ह्यूज डिफरेंस जो है वो कहाँ पे आया था, 2019 में एकदम से बहुत ज्यादा बूस्ट कर गया था, ऑलमोस्ट डबल काइंड ऑफ थिंग इज देयर। तो हियर यू कैन सी कि लॉकडाउन का टाइम पीरियड, ठीक है, लॉकडाउन का टाइम पीरियड ये है जहां पर कि अच्छा खासा, तो मतलब खाली बैठे हैं तो दूसरे को इम्पर्सोनेट करे, राइट। एंड लेटर ऑन 2022 में भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है यहाँ पर जंप करने को मिल रहा है, मतलब इन द नंबर ऑफ केसेस। एंड ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके बारे में हमको पता भी नहीं होगा। Next is total number of cyber crime cases reported and the cyber crime cases per lakh population across the states or union territories। वो जो कि reported है और ये 1 लाख पर लैख साइबर क्राइम केसेस पर लैख के बेसिस पे यहाँ पर दिया हुआ है। तो गोवा आंध्रा का यहाँ पर नंबर सबसे मतलब यहाँ पे है जो कि दैट इज नॉट उतना ज़्यादा, पर तो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू गो ऑन द अदर साइड महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं साइबर क्राइम रेट जो है इतना ज़्यादा, लगभग 35-40% एंड यहाँ पे 16,000, राइट। सो तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ ऑल द साइबर क्राइम केसेस इन 2022। तो 2022 में 2022 में जितने भी साइबर क्राइम के केसेस हुए थे उसमें से 70% केसेस जो है वो तेलंगाना, कर्नाटका एंड दैट ऑफ द यूपी, यहाँ से ये तेलंगाना, कर्नाटका, यूपी एंड महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट से हैं। चार्ज शीटिंग की अगर हम बात करें साइबर क्राइम्स को लेकर के, तो यहाँ पर डिस्पोजल जो है और कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के कितनी केसेस थी वो सारी चीज़ें हैं, जैसे OTP फ्रॉड्स हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई, डिजिटल चीटिंग हो गई, चीटिंग बाय ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन हो गया, ट्रेडमार्क्स एक्ट, साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग ऑफ विमेन और चिल्ड्रन। तो ये सारे केसेस में जो है ये इतने केसेस हैं जिसको कि डिस्पोज किया गया है बाय पुलिस। These are the cases which has been disposed by the पुलिस। नाउ कन्विक्शन रेट, अब कन्विक्शन रेट यहाँ पर किस तरीके से दिख रहा है कि किस में कितनी कन्विक्शन रेट है। केसेस फॉर विच ट्रायल्स वर कंप्लीटेड, जिसके जो है ट्रायल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो वो दोज हैव बीन शोन ओवर हियर, ओके, यहाँ पे जो है दिखाया गया है। खैर अभी हम ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो रिसेंटली NCRB ने जो है वो डेटा रिलीज किया है रिलेटेड टू दी साइबर क्राइम। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हुए हैं, और तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुई हैं साइबर क्राइम रेट्स, एंड दीज रेट्स आर पर लैख, 1 लाख पे इतने केसेस, ठीक है, उसके हिसाब से। चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, और ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज करके, ये जो है सबसे ज़्यादा हुआ है, वॉज द साइबर क्राइम हेड अंडर विच मोस्ट केसेज वर फाइल्ड लास्ट ईयर। Okay, now anyone who impersonates someone through a communication device or a computer resource is what is included in this impersonation thing। अब online impersonation है, ये सिर्फ सबसे ज़्यादा toughest crimes जो कि investigate करने में रहे हैं, तो उसी में से नहीं है सिर्फ ये। So one of the toughest crimes to investigate this online impersonation was, but also one which recorded the lowest conviction rate also। एक तो इसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ऑनलाइन इम्पर्सोनेट कर रहा है तो कौन है, कहाँ है, क्या है, वो जानना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद ये चीज़ देखना कि मतलब उसमें कन्विक्शन रेट भी सबसे ज़्यादा कम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस मैटर है, राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पुलिस की जो चार्जशीट रेट है उसको एनालिसिस किया गया, और कन्विक्शन रेट जो है कोर्ट्स में उसको एनालिसिस करने को पता चला है कि भैया साइबर क्राइम्स जो बाकी सारी जगह पे ठीक, लेकिन साइबर क्राइम रिमेन लो अक्रॉस दी अदर साइबर क्राइम हेड्स टू।
नाउ यहीं पे जो है इस चीज़ को लेकर के चार्जशीट भी वही, मतलब चार्ट्स जो अभी मैंने आपको दिखाया वही चीज़ें यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कह रहा है होम मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, दे सेड दैट दे विल बी एक्चुअली सेटिंग अप दी they will set up the national cybercrime reporting portal. They set up the they actually did this thing in order to address this issue कि जिस तरीके से ये केसेस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे थे, तो इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 2019 में बना दी गई थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको उसमें दिखाया क्या कि किस तरीके से 2019 में अचानक से ऑलमोस्ट डबल हो गई थी ये जो साइबर क्राइम के केसेस, तो वहाँ पे तब जो है ये चीज़ लेकर के आया। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये पॉइंट। एंड एज पर द मिनिस्ट्री मोर देन 12.77 लाख टू 12.77 लाख कंप्लेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड टिल November 15, 2023. My God, all these kind of complaints were related to the cyber only, which is really very huge number. With 40 cyber crimes per lakh population, तेलंगाना जो है इट वॉज अ क्लियर आउटलियर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुई है। फिर आता है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश भी है जो कि टॉप 4 में है। एंड यहीं पे कन्विक्शन रेट की हम बात करें तो कन्विक्शन रेट जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से यहाँ पर जो है कन्विक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, राइट, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। नाउ ऑफ द ओवर 2500 OTP फ्रॉड disposed of by the police, only 14.5% were charge sheeted, the lowest among all cyber crimes. The charge sheeting rate remained below 20% for online banking frauds and digital cheating cases as well. Digital cheating cases are also there, and under all crime heads where more police cases were disposed of, the charge sheeting rate remained low. So overall अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो ये जो क्राइम है साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ओवरऑल इनका जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। कन्विक्शन रेट इज़ वेरी लेस। एंड अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये जो जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने के लिए मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर हो गया है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम भी है। नाउ ऑफ मोर देन 300 चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन केसेस विच कंप्लीटेड ट्रायल्स इन 2022, only 17.3% recorded convictions, which is among the lowest. The conviction rates remained below 30% mark for the identity theft and publishing sexually explicit material and cyber stalking as well. तो यहाँ पर भी overall अगर देखें conviction rate वाकई में बहुत ही कम है। We need to work on this thing, though it becomes really very difficult, क्योंकि ये सारी चीज़ें पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना कि भाई कौन कहाँ बैठा हुआ है और ये सारी चीज़ें कैसे जो है वो वहाँ से सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बेसिकली। आई मीन टू से दिस थिंग, दिस इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू नो ये जो पर्सन है वो कहाँ से कौन है और किस तरीके से ये सारा इम्पर्सोनेशन वाला काम कर रहा है या फिर किसी भी तरीके कोई थेफ्ट कर रहा है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि दिस वाज द थिंग कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि पर्सन जो है मतलब किसी को भी कॉल करके बोल दे रहे हैं कि भाई हम जो हैं आपके ये बोल रहे हैं नंबर ये मतलब आपको इतना पैसा भेजने के लिए कहा गया, बेटा गलती से इतने पैसे भेज दिए, थोड़ा सा मेरे को और पैसे भेज दो, मतलब वो पैसे मुझे रिटर्न कर दो। इस तरीके की बातें करके द पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू चीट यू, द ओल्ड पीपल ऑल्सो, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। एंड ये इम्पर्सोनेशन ये इसकी पूरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, किसी और के नाम पे सिम लिया गया या फिर किसी और के नाम का IP एड्रेस इज ऑल्सो बीइंग चेंज्ड, volatile, so that is also the problem कि catch करना is very much difficult है। चलो, so this is it related to today's daily editorial and news analysis. I hope you people liked it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Jai Hind.